निश्चित रूप से डॉक्टर्स की हड़ताल जो थी वो बिल्कुल अगर आप देखें तो एक प्रकार से जो मरीज हैं उनके प्रति मानवीयता का भी अगर आप एक आचरण रखें तो कम से कम उनकी जान के साथ तो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जब खुद मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों का समर्थन किया, कल बातचीत के बाद 19 मांगे उनकी मान ली गई, बावजूद इसके आप हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो अगर डॉक्टरों की हड़ताल चलती है तो इससे सीधे तौर पे जो मरीज हैं, जो अस्पतालों में भर्ती हैं, गंभीर अवस्था में हैं, उनका इलाज कौन करेगा, उनके जीवन की रक्षा कौन करेगा। तो ये इनकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और ड्यूटी भी बनती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों के जीवन से खिलवाड़ न करें। और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने अपने स्तर से, मुख्यमंत्री ने, सत्येंद्र जैन जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने स्तर से हर तरह का प्रयास किया कि ये हड़ताल खत्म हो सके। 19 मांगों में 19 मांगे उनकी सारी मानी गई और अब कोई चारा बचता नहीं था, इसलिए एस्मा की कार्रवाई की गई। बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी सरकार की विफलताओं को लेकर के विधानसभा के बाहर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के पास तो अब कोई काम नहीं रह गया है। जो लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन की इतनी आलोचना करते थे कि हम लोगों को नक्सलवादी ठहरा दिया था, जब से दिल्ली में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, एक ही काम है, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, रोज आंदोलन, बगैर किसी कारण के नए नए मामले खड़े किए जाते हैं। इनको अपने राज्यों में क्या कर रही हैं इनकी सरकारें, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अभी विनोद तावड़े का मामला आया है, जो महाराष्ट्र का मिनिस्टर है, फर्जी डिग्री के मामले में कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। बाबूराव लोनीकर का मामला है, जो इनके मंत्री है महाराष्ट्र के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं। गोवा के एक मंत्री का फर्जी डिग्री का मामला है, कोई कार्रवाई नहीं। केंद्र में 2 मंत्री बैठे हुए, रमाशंकर कटेरिया, स्मृति ईरानी, अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे। सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे पर पूरी पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, पूरी एनडीए सरकार ऐसे मजबूती के साथ खड़ी हो गई है जैसे ललित मोदी के बचाव में पूरी की पूरी पार्टी लग गई है। सोचिए आप, वित्त मंत्री पर जो अभी खुलासा हुआ है, हाई कोर्ट में ईडी कह रहा है कि दुष्यंत सिंह और ललित मोदी के बीच में जो लेन देन हुआ उस पर केस बनता है, और वित्त मंत्री कह रहे हैं ये तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार ये सवालों के घेरे में है। मोदी जी जो हर बात पे बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, इस पे मौन क्यों है, उनको सामने आके जवाब देना चाहिए। उसने कहा है कि वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना चाहिए, सचिन पायलट का एक बयान आया है, खासकर ये जब इनका नाम नहीं, वसुंधरा राजे को इस्तीफा देना चाहिए, सुषमा स्वराज को इस्तीफा देना चाहिए, और वित्त मंत्री जो जिन सवालों के घेरे में है उनको भी जवाब देना चाहिए। ये सरकार अब इस ललित मोदी के मामले से बच नहीं सकती। अब इस देश की जनता को पता चल गया कि काला धन कहाँ आ रहा है। काला धन जो लाकर 15-15 लाख हर आदमी के खाते में जमा करने की बात मोदी जी कह रहे थे, अब तो उल्टी बात पता चल रही है। काला धन आ रहा है, दुष्यंत सिंह के खाते में आ रहा है। आरके सिंह जो फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे बीजेपी नेता, उन्होंने भी कहा है कि ललित मोदी को का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए और उनके खिलाफ, उनको भारत लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए ना कि किस तरीके से एक आदमी आपका माहौल बना रहा है, विदेशों में अय्यासी की जिंदगी जी रहा है, राजशाही की जिंदगी जी रहा है, और वो भारत के कानूनों को चुनौती दे रहा है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ, मैं इनको ठीक कर दूंगा, मैं उनको ठीक कर दूंगा। वो न देश के वित्त मंत्री को कुछ समझ रहा है, न विदेश मंत्री को कुछ समझ रहा है, न एक राज्य के मुख्यमंत्री को कुछ समझ रहा है, न देश के कानून को कुछ समझ रहा है, और हमारी पूरी की पूरी सरकार उसके सामने पंगु बनी हुई है, हमारी पूरी सरकार उसके सामने विकलांग बनी हुई है। तो निश्चित रूप से ये ललित मोदी के पूरे मामले ने 1 साल में मोदी सरकार के असली चेहरे को सामने किया है। और जो मोदी जी बड़े बड़े दावे करते थे कि न खाएंगे न खाने देंगे, उनके साथ